बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक राजेश राम साहब, बिहार कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के सदर बड़े भाई शकील अहमद खान साहब, काउंसिल में कांग्रेस पार्टी के लीडर और पूर्व अध्यक्ष बीपीसीसी मदन मोहन झा साहब, मेरे मित्र अभय दुबे जी, राजेश राठौर जी, सरबत जहां जी और मंच पे बैठे सारे कांग्रेस के लीडरान और मीडिया के तमाम दोस्तों, पहली बात तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खासकर मीडिया के तमाम मित्रों का, जिस तरह से आप पिछले 3-4 दिन से लगातार जो CWC के बारे में आप लोगों ने कवरेज दिया, कवर किया, लिखा, सदाकत आश्रम की आज़ादी के आंदोलन की भूमिका को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने देश भर में उसका प्रचार हुआ, आप लोगों के रिपोर्टिंग की वजह से। कल की CWC के लेके काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग भी कल दिन भर पूरे देश भर में चल रहा था। आपके माध्यम से हमारी बात, हमारी आवाज़, हमारी विचारधारा, हमारी लड़ाई को हम लोग आप लोगों के माध्यम से पिछले 8-10 दिन में आप जिस तरह का कवरेज दिया, उसके थ्रू पूरे देश के कोने, सिर्फ बिहार के कोने पूरे देश के कोने तक हम लोगों को पहुंचाने में आप लोगों ने मदद की, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, कल बहुत ही ऐतिहासिक CWC यहाँ पे भी बहुत ही सक्सेसफुल CWC रही। सारे लोग अपने विचार खुलकर रखे, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। हिंदुस्तान में जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय विषय पे काफ़ी बात हुई, किस तरह की हमारी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है उस पर काफ़ी बात हुई। बिहार के चुनाव को लेके बात हुई, बिहार में किस तरह से पिछले 20 साल 15-20 साल से जो हाल है उसको लेके डिटेल में बहुत सारे लोग अपनी बात रही। हमारी क्या रणनीति होना उस पर बात हुई, हमारा पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या होना उसके ऊपर बात हुई, हम कैसा कैंपेन करेंगे उसको भी लेके बात हुई कल वहाँ पर। लेकिन कल 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है देश के सामने, 2 अलग अलग विचारधाराओं की तरफ से सामने आए। एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस गठबंधन जो है उस विचारधारा की तरफ से EBC के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। हम लोग एक तरफ जो छोटे जातियां हैं, जो पिछड़े जातियां हैं, उनको लेकर हमारी क्या सोच रहेगी, उनको क्या सुविधाएं देंगे, उसको लेके रिलीज सारे इंडिया अलायंस के लीडरान द्वारा कल एक रिलीज किया गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से एक ऐसा ऐलान आया, ठीक इसके अपोजिट एक ऐसा ऐलान आया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हो के अगर देखता हूँ उसको, एक दिन में 2 अनाउंसमेंट जो है, एक बिहार में, एक उत्तर प्रदेश में, उससे एकदम साफ दर्शाता है किस तरह से हमारे देश में 2 विचारधाराओं के बीच में टकराव है। एक तरफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो हमारे नेता थे, उन लोगों की जो सोच थी कि हम सर्वहारा समाज हम बनाएंगे, हम एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने लिखा है कि हम वी विल वर्क टुवर्ड्स एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है उसके तरफ बढ़ेंगे और अल्टीमेटली एक एगैलिटेरियन सोसाइटी हम एस्टैब्लिश करेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोग इस एगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ने की तो दूर की बात है, जो ऑलरेडी डिफरेंसेस हैं उसको मिटाना चाहती है, आइडेंटिटीज को मिटाना चाहती है, जो समाज में जो ऊंच नीच जो हो रहा है उसको मिटाने के बजाय उसको बरकरार रखना चाहती है। कल क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक सरकारी ऑर्डर निकलता है, वो कहते हैं कि आप अपने नाम के आगे अपनी जात नहीं लिख सकते, आप अपनी जात को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, आप कास्ट बेस्ड रैलीज नहीं कर सकते हैं, आप समावेश नहीं कर सकते हैं, आप कोई सेमिनार नहीं कर सकते हैं, आप कोई सिंपोजियम नहीं कर सकते हैं, अपनी जात के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौन कह रहे हैं लोग, किस मानसिकता के लोग ये कह रहे हैं, किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? और वो सोच, जो सोच इतने दिन से
आज भी वो ये हालात उत्तर प्रदेश में और देश में कई कई जगह है, वो सोच की वजह से कि अगर कोई दूल्हा ये घोड़ी पे बैठ के अगर चलना चाहता है चंद कदम तो उसको बैठने नहीं दिया जाता है। पब्लिक वेल में से उसको पानी नहीं पीने दिया जाता है। अगर कोई अपना बैंड बजाना चाहता है अपनी शादियों में, अपने बच्चों के लिए वो जो बैंड चलता है वो बचा के अगर किसी मेन रोड से अगर जाता है, पब्लिक रोड से जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। कई हादसाएं पूरे देश भर में हम लोगों को सुनने को मिलता है। ऐसी सोच रखने वाले आज ये कह रहे हैं कि आप अपनी जाति को लेके आप कोई समावेश नहीं करेंगे, आप कोई रैली नहीं करेंगे, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप कोई आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो हक देता है, जो बैकवर्ड्स को, दलित को, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस को, कि अपने राइट्स के बारे में अपनी आवाज उठाएं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपने हुकूक दिए गए उसके बारे में आवाज उठाएं, उनके जो डेवलपमेंट हो रहा है देश में उसमें हिस्सेदारी की जो मांग करने के लिए जो आवाज उठाना चाह रहे हैं तो वो उठा नहीं पा सकेगा इसके बाद में। तो ये दो सोच के बीच में जो टकराव है इसको हम लोगों को समझने की कोशिश है। कांग्रेस एकदम साफ तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कास्ट सेंसस की मांग हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने कहा 75 साल की आजादी के बाद में एक एक्सरे होना चाहिए पूरे हमारे समाज का, किसको कितना फायदा हुआ है, किसको फायदा नहीं मिला है, किसको फायदा मिलना चाहिए, किसके पास क्या है, किसको क्या देना चाहिए, इसके बारे में एक एक्सरे होना चाहिए। हम लोगों ने हमारी गवर्नमेंट के द्वारा तेलंगाना में हम लोगों ने जबरदस्त तरीके का कास्ट सर्वे हम लोगों ने करवाया। करवाने के बाद ये तय किया है ईबीसी, ओबीसी सबको मिला के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस रहेंगे उसमें 40% हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये रिजर्वेशन देंगे ईबीसी को, ओबीसी को, माइनॉरिटीज को, एससी एसटी को मिला के 40% से भी ज्यादा हम लोग उसमें रिजर्वेशन देंगे। कर्नाटका में कास्ट सेंसस चल रहा है, ऐतिहासिक जो 50% से सीलिंग को तोड़ के जो जाने वाला मामला जो सामने देश के आया था तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार के टाइम पे वो हुआ था। हम चाहते हैं जो पिछले वर्ग हैं, जो एससीस हैं, जो एसटीस हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इन सबको जो है बराबरी का हक हमारे समाज में मिले। तो इसलिए हम कास्ट सर्वे की, कास्ट सेंसस की हम बात कर रहे हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने कल ये जो अनाउंस किया 10 पॉइंट, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें क्लियरली हम लोगों ने लिखा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इकोनॉमिक हिस्सेदारी मिलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और साथ में सामाजिक तौर पे कोई एट्रोसिटीज होते हैं एससी एसटी के तौर पे जिस तरह से एट्रोसिटीज एक्ट लाया है उसी तरह एक्ट है, उसी तरह से इनके लिए भी एक एक्ट बनाया जाएगा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हो, भाजपा हो, लगातार ये कह रहेंगे रिजर्वेशन खत्म करो, लगातार ये कह रहेंगे पब्लिक सर्विस को खत्म करो। आज 30 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, 30 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज को क्यों फिलअप नहीं कर पा रहे? क्योंकि अगर ये वैकेंसीज को फिलअप करेंगे तो 15 लाख वैकेंसीज एससी एसटी ओबीसी को चले जाएंगे इसमें। तो उनको वो 15 लाख वैकेंसीज, वो 30 लाख वैकेंसीज फिलअप नहीं इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि 15 लाख एससी एसटी ओबीसी को, ईबीसी को देना पड़ेगा। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स